कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा क्लासेस का आपका डिस्टरबेंस होगा क्योंकि मैंने अधिकांश बच्चों को अवगत कराया था कि रूम शिफ्टिंग की वजह से प्रॉपरली टॉपिक प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, किताबें वगैरह पैक हो रही हैं, तो आपकी क्लास मिस ना हो और आप लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ आपको कंटेंट मिलता रहेगा। सेकंड, यूट्यूब चैनल पे तो खैर प्रॉपर चलते रहेंगे, वो 10-15 मिनट में उसमें टाइम लगता नहीं हो, तो फैक्ट है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन जैसे हिंदी के लिए परेशान मत होना, नेक्स्ट वीक से प्रॉपरली प्रॉमिस है आपसे, मंडे से नेक्स्ट जो है वो आपकी हिंदी की क्लास गहन अध्ययन वाली, ताकि आपकी पुलिस, दरोगा, कांस्टेबल जितने भी एग्जाम हैं कहीं भी आप मात न खाएं। उत्तराखंड बहुत आपको कराई हुई, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपकी जो जीएस की डीप स्टडी वाली क्लासेस हैं वो भी प्रॉपरली चलेंगी। बस मेहनत को कमतर नहीं करना, मेहनत कम नहीं करनी, जितना भी हो सके अपने को कंप्लीटली क्या देना है, आपको समय देना है। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम जो मैंने परीक्षा वाणी का चैप्टर पढ़ाया था, उत्तराखंड नदी तंत्र के अंदर मैंने आपको बताया था कि नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं मुख्यतः। ठीक है, क्या क्या आपको देखना है। आज हमारा उसी में पहला आता है यमुना तंत्र। ठीक है, कौन सा आता है, आपको लिखना नहीं है बच्चों। ठीक है, यमुना तंत्र, बस सिर्फ नोट वो देख लेना कि आप रिवाइज कितना कर पा रहे हो, किताब से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। यानी सिंपल सी बात है, पहला ही चीज ये आती है कि यमुना जो तंत्र है या यमुना नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, बंदरपूछ। बंदरपूछ, और ये कहाँ पर पड़ता है, अपने आप में उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी, बहुत बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, मतलब खुद भी पढ़ने वाले क्वेश्चन है। एक बंदरपूछ से उत्तरकाशी में, दूसरा यहाँ से ये यमुनोत्री भी कभी कभी ऑप्शन आता है। ठीक है, यमुनोत्री के ही पास है, यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री। यानी कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ये है कहाँ पर। ठीक है, यमुनोत्री। तो यमुना तंत्र कहाँ से निकलती है, दूसरा उत्तरकाशी और देहरादून में बहते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है। ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, कृष्णगाड़, बनागाड़ और कमलगाड़, खुतनुगाड़, बरनीगाड़, भद्रीगाड़, मुगरागाड़, गोडीगाड़, पुजारगाड़, टोंस, आसन आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां। अब देखिए यमुना तंत्र में जो हमने इससे पहले बताई थी इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो इस बॉक्स में दी हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बाकी आपका बहुत मतलब रेयर केस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे, और इतने कॉम्प्लिकेशन हम अपने अंदर डालेंगे भी नहीं कि हम इसके प्रत्येक छोटी मोटी नदियों को, ये जो गाड़ वगैरह दे रखे हैं इनको पढ़ें, इससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप लोग इसमें एक टोंस याद रखना, एक आसन नदी याद रखना, साथ ही साथ आपका जो मैंने पहले बताया था ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, कृष्णगाड़, भद्रीगाड़, कमलगाड़, टोंस, गिरी, ये आपको जो पहले बताया था वो याद रखना, बाकी नहीं पढ़ना है। ठीक है, यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी टोंस नदी है। आप सभी जानते हैं टोंस किसकी सहायक है, क्वेश्चन में आता है टोंस नदी किसकी सहायक है, यमुना नदी की, ये देख लेना आप लोग। ठीक, साथ ही साथ यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है। उत्तरकाशी स्थित बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सुपिन नदी व हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वाड क्षेत्र से आने वाली रुपिन नदी मिलने से बनती है। यानी कभी कभी जो क्वेश्चन होता है टोंस किस किस नदियों का मतलब मिलन है, रुपिन प्लस सुपिन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ये ध्यान रखना है आपको, ये दो नदियों से मिलकर बनती है, एक को बोलते हैं रुपिन, एक को बोलते हैं सुपिन। रुपिन और सुपिन, इनका संगम जो जब ये मिलती हैं ये अपने आप में टोंस कहलाती है। ये हिमाचल प्रदेश के पास से निकलती हैं और ये जो है अपने आप में क्या, उत्तरकाशी में स्वर्गारोहिणी के पास से। ठीक है, स्वर्गारोहिणी के पास से ये यहाँ से निकलती है। तो टोंस नदी किस किस से मिलके बनती है ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, और ये दो नदियों का संगम कहाँ होता है ये भी आपको आएगा। और टोंस किसकी सहायक नदी है कभी पूछता है तो वो यमुना की सहायक नदी है, जो कि बहुत ज़्यादा जल उसमें लाती है, जो कि कुछ दूरी तक तमसा के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड व हिमाचल के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद यह कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना से मिल जाती है। यानी टोटल मिला के हिमाचल प्रदेश के डोडराकांड क्षेत्र से आने वाली रुपी नदी से मिलने से बनती है, जो कि कुछ दूरी तक तमसा के नाम से जानी जाती है। यानी तमसा भी किस नदी का नाम है, यानी तमसा किस नदी से संबंधित है कभी पूछेगा तो टोंस नदी से संबंधित है। ये मतलब जैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लिखी होती हैं, आपको क्या करना है, देखो यमुना कहाँ से निकली आपको पता है, टोंस, तमसा किस अन्य नदी को के नाम का नाम भी है टोंस का। ठीक है, ये कौन जाने जाती है, रुपिन और सुपिन किसके नदी के तंत्र के हिस्सा है, या किस कौन रुपिन और सुपिन से कौन सी नदी मिलकर बनती, कौन सी नदी बनती है, टोंस नदी। यमुनोत्री से ये यमुना निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यमुना की सहायक नदी, जो मुख्य सहायक नदी है उत्तराखंड में, वो कौन सी है, टोंस नदी है, ये आपको पता है। ठीक है, टोंस से मिलने के बाद यमुना देहरादून अर्थात उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। टोंस के बाद देहरादून के रामपुर मंडी के पास बाईं ओर से आसन नदी मिलती है। आसन आसारोड़ी देहरा मार्ग के पश्चिम से निकलती है। इसके बाद धालीपुर के बाद यमुना राज्य से बाहर चली जाती है। ठीक है,
यमुना की एक अन्य सहायक नदी मोस्ट इंपोर्टेंट आसन, जहाँ पे आसन बैराज भी है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, पौंटा साहिब से पहले पहले पड़ता है देहरादून में, ये हिमाचल के बॉर्डर पे, ये भी यमुना की सहायक है। तो क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि आसन नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। टोंस किसकी है, यमुना नदी की सहायक है। इस तरीके से आपको इसको देखना है। दूसरा, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाने वाली नदी कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। हिमाचल प्लस यूके की सीमा पर कौन सी नदी बहती है, की सीमा पर, ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, यमुना नदी। यानी इन दोनों के सीमा पर बहने वाली नदी यमुना है। अगर साथ में कभी ये क्वेश्चन आता है कि हिमाचल की सीमा से इनमें से कौन सी नदी आती है, तब आपको रुपिन भी ध्यान में रखना होगा। ये हिमाचल की कहाँ से आती है, सीमा से आती है। इसको भी आप लोग हाईलाइट रखना है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से देखना है। इसके अलावा यमुनोत्री से धालीपुर तक अर्थात उत्तराखंड में यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर है, जबकि यमुनोत्री से इलाहाबाद तक कुल लंबाई 1384, यानी यमुना की जो उत्तराखंड के अंदर लंबाई है वो कितनी बताइए, 136 किलोमीटर। पहले पूछे जाते थे, अब तो बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत मतलब आप इनको मतलब हवा में पढ़ के चलो। मैं तो ये कहूँगा आपसे, इन चैप्टर्स को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हवाई अगर आप तीर चलाओगे तो वो आपके लिए सफिशियंट होगा। आप इनको एक एक चीज़ पढ़ो, इतने पॉइंट, इतना ये, तो इतना कोई मतलब ऑथेंटिक नहीं है, मतलब चीज़ें इतना पढ़ना, ठीक। कुछ प्रमुख नदी बेसिनों का क्षेत्रफल, यानी जो नदी है वो जो नदी बेसिन बनाती है वो कितने क्षेत्रफल, कितने एरिया में फ्लो होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इसके अंदर आपको प्रमुख नदियां रखनी है। काली नदी का जो है सब सर्वाधिक बेसिन क्षेत्र कौन सी नदी बनाती है उत्तराखंड में, काली नदी। तो यही ध्यान रखना, सर्वाधिक क्वेश्चन फॉर्म पे लिख लो, सर्वाधिक नदी बेसिन कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है, काली। और यही नदी आगे जाके क्या कहलाती है, शारदा कहलाती है, ठीक है। ये मैंने आपको जिला सीरीज में समझाए थे। 11,467 का इसका क्या है, 11,467 मतलब स्क्वायर किलोमीटर का क्या है, इसका वर्ग किमी स्क्वायर किलोमीटर का बेसिन है। यानी इतने भाग में क्या होती है, इतने क्षेत्रफल में लगभग फ्लो होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो कि सर्वाधिक है। और टॉप 4 के आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। साथ में अलकनंदा, भागीरथी और कोसी, यानी ये 4 क्रम जो है इनका, ये याद रखना है। यानी अगर कभी क्वेश्चन में ये आता है उत्तराखंड में इनमें से जो नदियां हैं इनका नदी बेसिन क्षेत्रफल के आधार पर इसको अरेंज कीजिए, यानी उसको लगाइए कि कौन सा कितना होगा, क्या होगा, तब आपको इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखना है। यानी ये सब चीज़ें आपके उसमें क्या आ सकती है बच्चों, काम आ सकती हैं। अब इसमें कैसे आपको इसको डील करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको जो ये पोर्शन है इसको कैसे समझना है, सर्वाधिक नदी बेसिन वाली नदियों का जो क्रम होगा वो किस तरीके से होगा। सबसे ज़्यादा होगा आपका काली नदी, क्या लिखोगे, सबसे ज़्यादा काली। सेकंड में कौन सा लिखना है आपको, काली के बाद अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी और कोसी। ये क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से आपको धरना है नदी बेसिन का क्षेत्रफल, बेसिन क्षेत्रफल, ये इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। ये क्रम अरेंज करने को आपका पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है गंगा तंत्र, यानी यमुना तंत्र से पूर्व में। यमुना तंत्र से पूर्व का मतलब जैसे आप उत्तरकाशी के इलाके से नदी बहते हुए देखोगे यमुना, इसी के पूर्व यानी इसके ईस्टर्न पोर्शन पे क्या है, यमुना मतलब गंगा नदी का तंत्र है। उत्तराखंड में गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद जाना जाता है, जबकि गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी कहा जाता है। ये तो बहुत बेसिक, मुझे लगता भी नहीं है कि आपको इसको पढ़ने की जरूरत है। गंगा कहाँ से निकलती है आप सभी को पता है, गंगोत्री हिमनद के पास से निकलती है, सब जानते हैं, ठीक है। दूसरा, गंगा जो नदी है वो स्टार्टिंग में क्या कहलाती है, भागीरथी कहलाती है, ये भी सबको पता है। उसके बाद जब ये देवप्रयाग पे पहुंचते हैं, इसके साथ एक नदी का संगम होता है, वो है अलकनंदा। यानी अलकनंदा और भागीरथी जब आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। और इन दोनों का जो संगम है, इन दोनों का जो मिलन है वो किस जगह पे होता है, देवप्रयाग पे। और इनमें से एक नदी सास, एक नदी क्या कहलाती है, बहू कहलाती है, क्योंकि एक नदी ये मान्यता है कि वो शांत तरीके से फ्लो होती है और एक नदी में बार बार क्या आता रहता है, उफान आता रहता है। तो ये सास बहू के नाम से भी क्या किया जाता है, इनको जाना जाता है। तो देखिए, आपको ये पता है गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा कहाँ से इसका उद्गम होता है। गंगा का पहले नाम क्या है, भागीरथी, यानी भागीरथी का उद्गम पूछेगा वो आपसे जब भी पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पर मिलती हैं, देवप्रयाग में, देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहाँ पड़ता है, टिहरी जिले में। इसमें किन दो नदियों का संगम है, अलकनंदा प्लस भागीरथी। और इन दोनों का संगम अपने आप में क्या कहलाता है, अलकनंदा और भागीरथी का, ये गंगा कहलाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना आप लोग। इसके अलावा देखो, कभी कभी देवप्रयाग पूछता है कि इस नदी के किन के संगम पे है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जब गंगा नाम से आगे बढ़ते हैं तो पौड़ी की व्यासघाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान पर बाईं ओर से नयार नदी मिलती है। अब ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा कि नयार किसकी सहायक नदी है, ठीक है। नयार अपने आप में किसकी सहायक नदी है बच्चों, गंगा की।
ये भी हाईलाइट करना। और गंगा की सहायक नदी जो कि किस डायरेक्शन से मिल रही है बता रहा है, ये अपने आप में पौड़ी में बाईं ओर से मिल रही है, यानी जो बायां लेफ्ट हैंड है उस डायरेक्शन से मिलेगी नयार। तो सिंपल ये याद रखो कि नयार किसकी सहायक है, गंगा, और ये कहाँ पर मिलती है, फूल चट्टी नामक स्थान पर। कहाँ पर, फूल चट्टी नामक स्थान पर इनका क्या होता है, संगम होता है, या इनका क्या होता है, मिलन होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ने के बाद देहरादून के ऋषिकेश में दाईं ओर से चंद्रभागा नदी, और फिर आगे बढ़ने पर दाईं ओर से रायवाला के पास सोंग नदी मिलती है। यानी कहीं ना कहीं आपको उत्तराखंड में गंगा की सहायक नदियों के बारे में अगर पूछता है, चंद्रभागा भी किसकी सहायक है, क्वेश्चन लिख लेना, चंद्रभागा किसकी सहायक है, गंगा की, प्लस सोन नदी किसकी सहायक है, गंगा की। और कभी ये पूछ सकता है कि ऋषिकेश में गंगा से कौन सी नदी का मिलन होता है, तब बताओगे चंद्रभागा। और आगे देहरादून के पास कौन सी नदी का मिलन होता है, सोन नदी का मिलन होता है, वो गंगा से ही होता है। ठीक है, सोंग दून घाटी की एक प्रमुख नदी है। सिसवा, वाल्दी, विद्यालना, रौ आदि इसकी प्रमुख सहायक हैं। देहरादून नगर के मध्य से प्रवाहित रिस्पना व विंदाल नदियां सिसवा की सहायक हैं। यानी कभी ये पूछता है क्वेश्चन, क्या मतलब एग्जामिनर सोचता है, वो आपका एनालिसिस देखेगा, कितने आप ढंग से पढ़ते हैं, कितनी चीज़ों को बारीकी से समझ पाते हैं। अगर बाई चांस कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, इनमें से हिमालय की दून और शिवालिक घाटियों, यानी स्पेशली दून घाटी में गंगा से किस नदी का संगम होता है, वहाँ ऐसा न हो कि आप बेहोश होकर आ जाएं, तो इसलिए घर पे ही रह के पहले तैयार कर लो कि दिमाग लगाना है कि वहाँ पर जो दून घाटी है कौन सी नदी है, सोंग नदी है, और सोंग किसकी सहायक नदी है, कभी क्वेश्चन में पूछता है तो गंगा की सहायक। ठीक है, अब इसके अलावा इसने सोंग की सहायक नदियां भी दी हैं। सोंग की सहायक नदियों में क्या क्या दिया है देखिए, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं कि सोंग की सहायक बताओ, तो सिसवा, वाल्दी, विद्यालना और रौ इसकी प्रमुख सहायक नदियां, यानी सोंग नदी की सहायक नदियों के बारे में है। तो एग्जामिनर नहीं मतलब पूछेगा कि इसकी सहायक नदियां कौन सा, बहुत रेयर केस है कि आपसे सोंग नदी की सहायक नदियों के बारे में कभी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हरिद्वार जिले में गंगा में रतमऊ तथा सोलानी नदियों भी मिलती हैं। रतमऊ और सोलानी नदियां भी किसकी सहायक हैं, रतमऊ प्लस सोलानी, ये भी किसकी सहायक हैं, गंगा की सहायक हैं। ठीक है, अब ओवरऑल क्या हमने गंगा की सहायक नदियों के बारे में सीखा, हमने ये देखा कि जो नयार नदी है ये किसकी है, गंगा की पौड़ी में मिलती है। इसके अलावा ऋषिकेश में गंगा से कौन सी नदी मिलती है, चंद्रभागा नदी मिलती है। दून घाटी में कौन सी मिलती है, सोंग नदी मिलती है। इसके अलावा हरिद्वार में रतमऊ और सोलानी नदी किससे मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। देवप्रयाग से हरिद्वार की सीमा तक अर्थात राज्य में गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। जैसे 136 यमुना की है, तो 96 किलोमीटर किसकी लंबाई है यहाँ पर, गंगा की लंबाई, क्योंकि वो देवप्रयाग से काउंट किया जा रहा है, क्योंकि वहां से वो गंगा कहलाती है, उससे पहले वो भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। तो आपको 96 किलोमीटर इसकी क्या पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए राज्य में। ठीक, इसके बाद आता है गंगा का उपतंत्र यानी भागीरथी। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर स्थित शिवलिंग शिखर से सटे गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से, आपको पता है भागीरथी कहाँ से निकलती, गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से। ठीक है, तो उत्तरकाशी से निकलती, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सभी को पता होगा। गोमुख से टिहरी डैम तक भागीरथी में छोटी बड़ी 20 से अधिक नदियां मिलती है। गंगोत्री के एकदम समीप रुद्रगंगा, फिर जहानवी या जाड़ गंगा, केदारनाथ, असीम गंगा, मिलुन गंगा, केदारनाथ है केदार गंगा होगा, ठीक है, असीम गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा आदि नदियां मिलती हैं। मैं चाहूंगा आपको कि भागीरथी की सहायक नदियां आपको पता होनी चाहिए। गंगा की सहायक नदियों के बारे में तो उत्तराखंड में पूछेगा नहीं, वो इंडिया लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ऑल इंडिया जीएस जो आती है आपके एग्जाम के दृष्टि में, वहां पे तो पूछता है गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी, और वो ऑप्शन पकड़ेगा वो भारत की नदियों से। ठीक है, अब उत्तराखंड में जो है, क्योंकि भागीरथी नदी तंत्र गंगा का ही उपतंत्र है, वो पहले भागीरथी नाम से जानी जाती है, वहीं से वो जनरेट होती है, तो वहां पे आपका ये पता होना चाहिए कि भागीरथी की सहायक नदियां कौन सी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि भागीरथी की इनमें से कौन सी सहायक नदी है, तो आपको ये पता होना चाहिए भागीरथी की सहायक नदी में जो इसने दिया भी है कौन कौन सी है। देखिए, रुद्रगंगा, जहानवी, जाड़ गंगा या जाड़ गंगा इसी को बोलते हैं, केदार गंगा, साथ ही साथ असीम गंगा व मिलुन गंगा तथा सिया गंगा, इसको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नदियां मिलते हैं। ध्यातव्य है कि रुद्रगंगा रुद्रगेरा हिमनद से निकलते हैं, वो छोड़ दीजिए कहाँ से निकलते हैं। जाड़ गंगा थामला दर्रे के पास से स्थित हिमनद से निकलते हैं, भैरव घाटी में भागीरथी में मिलती है। केदार गंगा केदार ताल से निकलती है। असीम गंगा डोडी ताल के पास से निकलकर गंगोरी के निकट भागीरथी से मिलती है। सिया गंगा झाला के पास भागीरथी में मिलती है। देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, भागीरथी नदी का उपतंत्र, हम इनके बारे में नहीं पढ़ रहे जो उसकी सहायक नदियां कि ये कहाँ से। अगर आप इसको पढ़ रहे हो कि ये कहाँ से निकलती है, ये कहाँ से निकलती है, फिर तो आप अपने को फंसा रहे हो, इतने कहाँ याद कर पाओगे, आपकी भी तो एक लिमिटेशन है,
आपकी भी तो सीमाएं हैं ना। तो आपको भागीरथी नदी उपतंत्र पढ़ लो तो भागीरथी की सहायक नदी पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि भागीरथी की सहायक नदियां उस सहायक नदियों के भी आप खोजने में लगे हो, ये कहाँ से निकलती, ये कहाँ से निकलती। इतना नहीं आता एग्जाम में, वनडे एग्जाम है, जितना कहा जाता है उतना आप लोग काम कीजिए, अन्यथा आप लोग ऐसा ना हो कि इस कॉम्प्लिकेशंस के चक्कर में, इन जटिलताओं के चक्कर में खुद को फंसा बैठे। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है भागीरथी नदी की सहायक नदियों के बारे में, चाहे वो जाड़ गंगा, जाह्नवी हो, केदार गंगा हो, ये आपको असी गंगा हो, ऋषि गंगा हो, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऋषि गंगा नहीं, वो तो उसकी है। इसके बाद देखिए गणेश प्रयाग, ये आपको पता होना चाहिए, अर्थात पुराना टिहरी शहर जो कि अब डैम में बन चुका है, में भागीरथी से भिलंगा नदी का मिलन होता है। तो भिलंगना भी किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की, और ये भिलंगना जो है अपने आप में खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, भिलंगना किसकी सहायक है, भिलंगना नदी, ये है भागीरथी की सहायक नदी। और जो भिलंगना है ये अपने आप में किससे के साथ मिलती है, भागीरथी के साथ मिलती है। भागीरथी, इन दोनों का जो मिलन होता है वो कहाँ पर होता है, भागीरथी और भिलंगना का मिलन गणेश प्रयाग में। गणेश प्रयाग में इनका क्या होता है बच्चों, मिलन होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि भिलंगना वो भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं, गणेश प्रयाग में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहते हैं। भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर मैंने बता दिया टिहरी में स्थित है। मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, वो बाल गंगा या बालखिला नदियाँ भिलंगना की सहायक है। मैं चाहूँगा भिलंगना की सहायक नदियाँ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये टिहरी जनपद के अंदर एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि भिलंगना नदी है। इसकी सहायक नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है। देखियो मेदे गंगा, ये पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना में हमेशा सपोर्ट करूंगा, और अलकनंदा, इन तीनों की सहायक नदी आपको आनी चाहिए। मेदे गंगा, इसके अलावा दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा। दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा या बाल खिल्ले। ठीक है, ये किसकी सहायक नदियां हैं अपने आप में, ये पता होना चाहिए आपको। ये सब के सब भिलंगना की है। देवप्रयाग में भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है जो कि अपेक्षाकृत अधिक जल लाती है। ठीक है, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की कुल लंबाई 205 किलोमीटर है, यानी कहीं ना कहीं भागीरथी की भी लंबाई है 205 किलोमीटर। यानी अब देखिए कौन सी नदी लंबी है, अगर पूछ दिया इस प्रकार से भागीरथी यमुना राज्य में बहने वाली, तो वहां भी आपको फंसा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो पॉइंट लिखा होता है उससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये दे रहा है कि 205 किलोमीटर लंबी, तो अभी तक की सबसे लंबी नदी होगी भागीरथी। क्यों, क्योंकि वहां से यमुना 136 किलोमीटर है, गंगा लगभग 96 बता रहा, और बाकी ये 205 किलोमीटर। अगर दोनों गंगा को भागीरथी से काउंट करके अगर आप लोगे, मतलब भागीरथी का मतलब गोमुख से लोगे, तो फिर 205 और 96 कितना हो गया, 301 के समथिंग वो हो गया, ही ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अलकनंदा नदी उपतंत्र। अलकनंदा की नदी उपतंत्र के अंदर आपको सबसे पहले पंचप्रयाग के बारे में पता होना चाहिए, यानी पंचप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, वो हमेशा आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आता है। पंचप्रयाग में आप स्टार्टिंग से लीजिए, चाहे विष्णु प्रयाग लीजिए, नंद प्रयाग लीजिए, कर्ण प्रयाग लीजिए, रुद्र प्रयाग लीजिए, देव प्रयाग लीजिए, इनमें एक नदी कॉमन है। वो कौन सी है, अलकनंदा का कॉमन है। अलकनंदा के साथ कहाँ पर कौन सी नदी मिल रही है आपको पता होना चाहिए। नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलेगी, पिंडारी कर्ण प्रयाग में मिलेगी, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में मिलेगी, देव प्रयाग में भागीरथी मिल जाएगी। और ये आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से दिमाग में बैठे होने चाहिए। और विष्णु के प्रयाग में यानी विष्णु गंगा या पूर्वी पश्चिमी धौली गंगा जो भी आप लोग कहते हैं, वो क्या होती है, यहाँ से मिल जाती है। देखिए, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको हमेशा क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है, जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, देखना आपको अलकनंदा नदी तंत्र में। अलकनंदा नदी तंत्र के अंदर आपको जैसे पंचप्रयाग आप लोग सही तरीके से तैयार कर लोगे तो उससे पहले तो आते थे क्वेश्चन, आजकल तो बहुत कॉमन चीज हो गई है, पंचप्रयाग से आप क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। लेकिन अगर आपको वास्तव में अगर अभी तक पंचप्रयाग नहीं आते हैं तो जैसे आप ग्रुप सी के जैसे पुलिस वगैरह के एग्जाम दोगे तो फिर तो आपको फंसा देगा वो, बेसिक क्वेश्चन ही अगर आप गलत करके आओगे। तो इस प्रकार की चीजें एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जो टाइम है अभी, टाइम रहते हुए आप लोग इसको कवर कर लेना। अलकनंदा नदी उपतंत्र, इसके अंदर क्या क्या देखने हैं देखो मैं बताता हूँ। प्राचीन नाम इसका विष्णु गंगा है जो कि चमोली के उत्तरी भाग से संतोपत शिखर से निकलती है। अलकनंदा का उद्गम लिखना, अलकनंदा का प्राचीन नाम लिखना, अलकापुरी बांक हिमनद या संतोपत ताल से ही ये निकलती है। 196 किलोमीटर यात्रा के बाद देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है। देखिए कितनी कॉमन चीज है, इसने दिया है अलकनंदा 196 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 206 किलोमीटर इसने क्या दिया था, 205-6 किलोमीटर के आसपास भागीरथी नदी तंत्र की इसने लंबाई दी है। ठीक है, देखिए भागीरथी की, और यमुना की दी है 136 राज्य में, और गंगा सिर्फ दे रखा है 96 के आसपास। तो अब देखिए कभी क्वेश्चन पूछ दिया, कितना मतलब आप लोग सोच नहीं पाओगे, आपकी किताब में सब चीजें लिखी हैं, आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे इनमें से कौन सी नदी तंत्र उत्तराखंड में सबसे लंबी है। ठीक है, इसके आगे देखिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अलकनंदा इतना, भागीरथी इतना, यमुना इतना, गंगा इतना। गंगा और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा गंगा। ठीक है, ये पॉइंट देखना है आपको। इसके अलावा
ये देवप्रयाग में मिलती है। सरस्वती पश्चिमी धौलीगंगा में हमेशा कह रहा हूँ कि अलकनंदा, भागीरथी और भिलंगना, इन तीनों की सहायक नदी आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। सरस्वती, वेस्टर्न धौलीगंगा, विरथी, नबालिका, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी आदि नदियां इसकी सहायक हैं। जल प्रवाह की दृष्टि से राज्य की एक प्रमुख नदी है, बहुत अच्छा खासा जल लेके आती है। तो यहाँ आपको क्या क्या देखना है, देखो ये पंचप्रयाग के अंदर आपको कॉमन नदी विष्णुप्रयाग, ठीक है, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, इसके अलावा कौन सा आता है, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ये आपको पंचप्रयाग कंप्लीट पता होने चाहिए। और किन जिलों में है, 3 तो आपका ये जो स्टार्टिंग के हैं ये कहाँ है, चमोली में है, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। रुद्रप्रयाग में हुआ, देवप्रयाग कहाँ है, अपने आप में टिहरी में है। इनमें जो बच्चों कॉमन नदी है, हर जगह किन नदियों के संगम पे है, ये क्वेश्चन आता है मैच करने को, जो भी पूछेगा आपसे। अलकनंदा तो कॉमन है ही है, अलकनंदा, ठीक है, प्लस ये कॉमन है अलकनंदा। अब इसके बाद प्लस जोड़ना है आपको, प्लस ये देवप्रयाग मैंने अभी बताया था, भागीरथी आती है, भागीरथी, और इन दोनों का संगम यहाँ से क्या कहलाता है, जो गंगा कहलाता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है आपको पता है, मंदाकिनी, केदारनाथ बाढ़ जब आई थी, ठीक है। कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडारी नदी, पिंडर नदी या पिंडारी नदी, ठीक है, पिंडर या पिंडारी जो भी कहते हो आप लोग। नंदप्रयाग में मिलती है नंदाकिनी, और ये विष्णुप्रयाग में मिलती है पश्चिमी धौलीगंगा या विष्णुगंगा, जो भी कहते हो आप लोग, ठीक है। ये आपको पंचप्रयाग के नाम पता होने चाहिए। अलकनंदा से बेसिकली क्वेश्चन पंचप्रयाग से ही क्या करता है, उठाता है, ठीक है। इसके अलावा एक केशव प्रयाग भी है चमोली में, ये पंचप्रयाग का हिस्सा नहीं है। कभी कभी क्या पूछता है, इनमें से कौन सा एक पंचप्रयाग का हिस्सा नहीं है, ये पंचप्रयाग कहलाते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, पंचप्रयाग। अब ये केशव प्रयाग इसके अंदर नहीं आएगा, चाहे गणेश प्रयाग, केशव प्रयाग इसके अंदर नहीं आएंगे। पंचप्रयाग के अंदर सिर्फ इसको गिना जाता है। अब कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन सा पंचप्रयाग नहीं है, केशव प्रयाग नहीं आएगा, गणेश प्रयाग नहीं आएगा, जो मैंने अभी बता दिया, गणेश प्रयाग नहीं आएगा, ये कुछ भी नहीं आते हैं, ठीक है। इसके अंदर ही ध्यान रखना आप लोग। अब जो केशव प्रयाग है वो चमोली में सरस्वती नदी से मिलती है, अलकनंदा, और सरस्वती कामेट चोटी के रत्नाकोना नामक स्थान से देवताल से निकलती, ठीक है। सरस्वती का उद्गम आपको पता होना चाहिए, जो कि अलकनंदा की सहायक है सरस्वती, इसका उद्गम तो पता होना ही चाहिए। लेकिन जो केशव प्रयाग है, यहाँ पर अलकनंदा प्लस सरस्वती क्या होती है, अपने आप में मिलती है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। बाकी दे रहा है विष्णुप्रयाग। अभी आपको विष्णुप्रयाग का मैंने बता दिया, नंदप्रयाग बता दिया, कर्णप्रयाग बता दिया, रुद्रप्रयाग बता दिया। इन नदियों की जो सहायक नदी है, सपोज विष्णुप्रयाग है, विष्णुप्रयाग की अगर सहायक नदी पढ़ोगे तो वो अभी नहीं पढ़ना है, अभी आपने क्या पढ़ना है, अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ना है। तो अलकनंदा नदी तंत्र को उसी के तरीके से आपने क्या करना है, डील करना है, ठीक है। तो आप लोग ये अलकनंदा नदी तंत्र वाला खुद अपने स्तर से तैयार कर लेना, और जो नदी मैंने आपको बता रखी है इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। होपफुली चीजें आपकी समझ आई होंगी। क्लासेस में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, मैंने बताया आपको रूम शिफ्टिंग की वजह से। जल्द ही आपको मंडे से मैं कोशिश करूंगा कि हम पुराने तरीके से अपने क्लास को करें। फिलहाल इस तरीके से इसको एडजस्ट कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।